वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क। और आज का वीडियो ऑफ कोर्स थोड़ा लेट हो गया है यार दोस्त अपलोड करने में, बट बिल्कुल आजकल के कुछ मैचेस हैं, कल काफी इंपॉर्टेंट कुछ काफी बड़े मैचेस हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि प्रीमियर लीग पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और दूसरे लीग्स में उसका क्या इफेक्ट होगा। और सबसे पहले बात करेंगे यार ऑब्वियसली लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल की। तो लिवरपूल को बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि कल वॉच अलोंग में हमने काफी डिस्कस किया है ये मैच। लिवरपूल ये मैच जीतना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। हमने वी जस्ट डिड नॉट शो अप फॉर द गेम। अगर आप मैच को देखो, जिस तरह से मैच हमने स्टार्ट किया, जिस तरह से शुरू के 25 मिनट हम खेले थे, वी वर लकी टू कंसीड ओनली वन गोल। आर्सेनल का गेम प्लान बहुत सही था, उन्होंने रन्स बनाए वाइड में और ऑफ द बॉल रन साका के, मोस्टली मार्टिनेली वाज द गाय हु वाज गोइंग वाइड, और साका और हैवर्ट्स जो जो ऑफ द बॉल रन्स बना रहे थे वो बहुत अच्छे थे। हमने कोप नहीं किया है। कोई भी एक लिवरपूल प्लेयर ये अपना हाथ खड़ा होके ये नहीं बोल सकता कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आई डोंट रिमेंबर इवन वन गुड परफॉर्मेंस। जनरली आपके एलिसन गलती नहीं करते हैं, ही इज जनरली बुरी परफॉर्मेंस में एलिसन आपके शाइनिंग लाइट रहते हैं, लेकिन कल तो एलिसन ने भी गलती कर दी। तो बहुत ही बुरा दिन था कल, इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे। अगर आप आर्सेनल की तारीफ आपको करनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ा मैच था एंड आर्सेनल शोड अप। लिवरपूल डिड नॉट शो अप बट आर्सेनल शोड अप। उनका डिफेंस में, एक्सेप्ट फॉर वो एक जो उन्होंने गोल कंसीड किया, डिफेंस उनका ऑन पॉइंट था। उन्होंने जोटा को बिल्कुल पूरी तरह से नलीफाई किया। डार्विन नूनेज को भी जब वो आए तो उन्होंने ज्यादा कुछ करने नहीं दिया। तो काफी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आर्सेनल का। हमने ना डिफेंस में, ना मिडफील्ड में, ना अटैक में हमने कोई भी अर्जेंसी नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था कि हम थर्ड गियर में खेल रहे हैं और आर्सेनल जो है वो सिक्स्थ गियर में फुटबॉल खेल रहा है अपनी। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि कल हम ये मैच हार गए हैं। बहुत ही डिजर्विंग विक्ट्री थी आर्सेनल की। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि ये एक मैच है जिसमें हम ऐसे हारे हैं। वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। हम इस चीज को अपने मतलब पकड़ के नहीं बैठ सकते। या आपको दूसरी लॉस मिली है प्रीमियर लीग में ये सीजन। ऑफ कोर्स जो आपने पहला मैच हारा था इस टूर्नामेंट में, वो एक डिजर्विंग लॉस नहीं था, बट ये बिल्कुल ही 100% डिजर्व लॉस था आपको जो मिला है इस मैच में, और आप इसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते। बट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। अगले हफ्ते बर्नली के साथ मैच है, उसके बाद मैचेस रुकेंगे नहीं। अभी बिजनेस एंड ऑफ द सीजन है। आपको एक कैराबाओ कप का फाइनल खेलना है, आपको यूरोपा लीग का राउंड ऑफ 16 खेलना है। टाइटल रेस में आप हैं या नहीं, वो बहुत डिसाइड करेगा अगले 3 या 4 गेम में। आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। सो वी हैव टू शेक ऑफ। इट वाज अ परफॉर्मेंस जिसमें क्रिटिसिज्म बहुत मिलना चाहिए लिवरपूल को, बट थोड़ा पर्सपेक्टिव भी जरूरी है कि एक बैड परफॉर्मेंस आपको पूरी तरह से आउट ऑफ द पिक्चर नहीं करती है। लेकिन आपने एडवांटेज मैनचेस्टर सिटी के हाथ में जरूर दे दिया है, बिकॉज अब उनके पास 2 गेम्स इन हैंड है, और अगर वो अपने दोनों मैच जीत जाते हैं तो दे गो ऑन टॉप। ऑफ कोर्स लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी एनफील्ड पे बाकी है, वो देखना है कि वहां पे क्या होता है। बट ओवरऑल ग्रेट रिजल्ट फॉर आर्सेनल एंड अ वेरी वेल डिजर्व्ड विक्ट्री फॉर देम। आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं एज अ लिवरपूल फैन। वहीं बात की जाए वुल्वरहैम्पटन वर्सेस चेल्सी की, तो चेल्सी की प्रॉब्लम्स तो यार ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं कहीं से भी खत्म हो रही हैं। कल के मैच में चेल्सी लीड लेती है और उसके बाद से पूरी टीम एकदम से बिखर सी जाती है। हैट्रिक मैथ्यूस कूना ने मतलब पूरी तरह से चेल्सी के डिफेंस को तोड़ दिया। ये एक हफ्ते के अंदर चेल्सी ने 8 गोल कंसीड किए हैं। और दिस इज कोल पामर। यस, आप जरूर बोल सकते हो कि कोल पामर एक बहुत अच्छे साइनिंग है और उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट उसके अलावा अगर आप चेल्सी में देखो तो बहुत ही डायरेक्शन लेस लग रही है ये टीम। और चेल्सी के बारे में ये जो उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कभी। वी विल ट्राई टू गो लाइव एंड डिस्कस ऑल ऑफ दीस थिंग्स विद द चेल्सी फैन। बट मैच की बात करते हैं तो अवे फ्रॉम होम वुल्व्स ने यार बहुत ही अच्छा, मतलब आप अगर आप पहला गोल उन्होंने कंसीड किया तो आप एक चीज देखोगे, वुल्व्स को एक चीज बहुत सही समझ में आ गई थी कि ये जो चेल्सी की टीम है ये कॉन्फिडेंट नहीं है, और इनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे हम खेल सकते हैं। और वही किया वुल्व्स की टीम ने। 1-0 डाउन जाने के बावजूद वो बने रहे मैच में, और उसके बाद उनको उनका रिजल्ट मिलता है, मैथ्यूस कूना स्कोर करते हैं, और इट इज विद इन 3 मिनट्स
वो तो इक्वलाइज कर दिया था। और यू नो वुल्व्स की पूरी टीम बहुत ही अच्छा खेली। चेल्सी के लिए बड़ा सवाल यह है कि ऑफ कोर्स यहाँ से अब वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या मॉरिशो पोचेटिनो इज ही द राइट मैन टू कंटिन्यू एट चेल्सी? एविडेंस के बेसिस पे तो आप बिल्कुल हाँ नहीं बोल सकते। एविडेंस के बेसिस पे आपको बोलना ही पड़ेगा कि नहीं, मैथ्यूस कूना बोल रहा हूँ मैं, मॉरिशो पोचेटिनो इज नॉट द मैन टू टेक चेल्सी फॉरवर्ड। बट क्या सैक करके आप क्या करोगे? क्या आप अभी कोई इंटरिम मैनेजर लाओगे? समर में यू गो फॉर अ मोर परमानेंट मैनेजर, या फिर आप अभी पोचेटिनो के साथ कंटिन्यू करते हो, समर में यू सैक हिम? आई डोंट नो। चेल्सी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि चेल्सी के लिए ये चीजें जो है, इट कैन बिकम अ वेरी बिग इशू वेरी वेरी सून। ये छोटी प्रॉब्लम में चेल्सी नहीं है। दे हैव टू फिक्स इट, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग 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 समर अहेड, एंड बहुत ही दिक्कत होने वाली है। होजे मोरिनियो का नाम कल सिंग हुआ है, कल बहुत ज्यादा स्टैमफोर्ड ब्रिज में। और अगर होजे मोरिनियो वापस आते तो इनका चौथा स्टिंट होगा ये एज चेल्सी मैनेजर, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट यू नेवर नो, फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर होजे मोरिनियो को लेके आते हैं चेल्सी की ओनरशिप जो है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा। बट ये परफॉर्मेंस जो थी ना चेल्सी की, इट वाज, अगर मैं फ्रॉम एज अ न्यूट्रल बोलूं, तो मैं मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेड ही था, एज पेनफुल एज इट माइट बी फॉर चेल्सी फैंस टू हियर दिस। सुन के शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट एक तरह से एक्सपेक्टेड ही था कि यार, मतलब परहैप्स द ओनली थिंग आप जो बोल सकते हो कि 4 गोल जो खा गए वो शायद अनएक्सपेक्टेड था। बट ये तो पता था यार, कभी कभी उनको देख के ऐसा लगता है कि दे आर नॉट कमिटेड टू द कॉज। बट ठीक है, ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ग्रेट विक्ट्री फॉर वुल्व्स, और बुरा रिजल्ट फॉर चेल्सी वंस अगेन। और बुरे रिजल्ट से अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को होम पे 3-0 हरा दिया है। और रास्मस हॉयलैंड, अलेहांद्रो गर्नाचो दोनों स्कोर शीट पे थे, और बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस वेस्ट हैम से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, एक फाइट बैक, एक रेजिस्टेंस का हम ऑफर कर रहे थे। मैन यूनाइटेड ने उसको नहीं, मतलब वुल्व्स का जो विक्ट्री था वो शायद आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि यार 3 गोल आपने कंसीड कर दिए और आपने उतनी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं की। उसको यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट किया एरिक टेन हैग ने अपने टैक्टिक्स के थ्रू। और इट वाज अ ग्रेट विन। दोनों यंग प्लेयर्स ने स्कोर किया। कैसेमीरो का असिस्ट है, जैसे मैंने बोला दोनों यंग प्लेयर्स ने असिस्ट किया। अलेहांड्रो गर्नाचो, हॉयलैंड दोनों स्कोर कर रहे हैं। हॉयलैंड का थोड़ा इशू था ऑफ कोर्स कि वो स्कोर नहीं कर रहे थे, बट अभी 4 मैच में चारों मैच में गोल किया है, और अच्छा परफॉर्मेंस, काफी अच्छा परफॉर्मेंस। द एलिफेंट इन द रूम दो इज ऑफ कोर्स लिसांड्रो मार्टिनेज। उनको शायद नी सर्जरी लगेगी, और शायद अभी, मतलब मुझे तो कंफर्म नहीं है, मैंने कहीं पे इसके बारे में कंप्लीटली न्यूज नहीं पढ़ी है, शायद ऐसा हो सकता है कि वो इस सीजन फुटबॉल नहीं खेले, विच इज अ बिग ब्लो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टेन हैग। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर लिजांड्रो मार्टिनेज अगर अवेलेबल नहीं होंगे। डायग्नोसिस मुझे नहीं लगता है अभी तक आया है। इट इज वेरी बैड, शायद नी सर्जरी होगी उनकी और वो मिस करेंगे। ये दिस इज नॉट गुड फॉर मैन यूनाइटेड। एंड आप जो बोल सकते हो कि एक एक स्ट्रीक बन रही थी विंस की, उसमें एक, मतलब एक ब्लैक स्पॉट ये लग गया है कि इतनी सीरियस इंजरी है। किसी भी प्लेयर को इंजरी हो अच्छा तो नहीं लगता। सो बैड इंजरी फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज, एंड अ बैड वन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और वहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा की। ला लीगा की थोड़ी बात करते हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। तो भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, टिपिकल ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। आखिरी मोमेंट तक वो ट्राई करते हैं, आखिरी मोमेंट तक वो गिव अप नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स इस मैच में विनिशियस नहीं खेल पाए, और उनको कुछ मतलब इंजरी का इशू था। वो एंचेलोटी ने बोला लास्ट मोमेंट तक वो ट्राई कर रहे थे खेलने का, बट वो नहीं खेल पाए। ब्राहिम डियाज ने उनके जगह पे स्टार्ट किया, और ब्राहिम डियाज की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। ऑफ कोर्स उन्होंने गोल स्कोर किया 20th मिनट पे, बट यू नो एथलेटिको ने ऑफ कोर्स एक गोल भी मारा था स्टीफन साविच ने, जो वीएआर ने ओवर रूल किया। बट एक चीज मैं बोलूंगा, देखो रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से। रियल मैड्रिड रियली शोड अप और बहुत अच्छा खेली रियल मैड्रिड ये मैच में। बट
क्या होता है टिपिकली विद अ 1-0 की जो लीड होती है ना, स्पेशली अगर आप एथलेटिको मैड्रिड जैसी साइड के साथ खेल रहे हैं, तो वो बहुत डेंजरस प्रूव कर सकती है, और वही हुआ। हमने देखा कि एथलेटिको मैड्रिड एंड तक वो लड़ते रहे रिजल्ट के लिए, और एंड में रिजल्ट उनको मिल गया 90th मिनट। 90th मिनट में उन्होंने गोल स्कोर कर दिया मार्कोस लोरेंटे का, और दे गॉट अ पॉइंट। और अगर स्टैंडिंग्स की बात की जाए तो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड हैव गॉन ऑन टॉप ऑफ द टेबल, 58 पॉइंट्स पे हैं। जिरोना जो है वो 56 पॉइंट्स पे। अगर ये मैच जीत जाते तो 4 पॉइंट की लीड हो जाती, लेकिन अभी एज वी स्पीक 2 पॉइंट की लीड है, तो दे आर स्टिल टॉप ऑफ द टेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मैच के परफॉर्मेंस की बात करो तो आई पर्सनली फील दैट एथलेटिको मैड्रिड को थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, एज एज गुड एज रियल मैड्रिड वर, दैट वो गेम में बने रहे, और उन्होंने एंड में उनको रिवॉर्ड मिला, दे स्कोर्ड द गोल। और ला लीगा की बात की है तो थोड़ी बार्सिलोना की भी बात करनी ही पड़ेगी। तो बार्सिलोना ने अवे फ्रॉम होम अलावेस के साथ 3-1 की विक्ट्री, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने ऑफ कोर्स गोल स्कोर किया, तो उसकी बात मतलब दैट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर बार्सिलोना। थोड़ा प्रॉब्लम जरूर बार्सिलोना को हो रहा था। जावी ने ऑफ कोर्स अनाउंस कर दिया है कि वो इस सीजन के बाद मैनेज नहीं करेंगे बार्सिलोना को, बट गुंडोगान ने गोल स्कोरिंग ओपन की। ऑफ कोर्स वीटर रोक ने गोल स्कोर किया, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर बार्सिलोना। एक ही मैच में वीटर रोक और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का नेचुरल सक्सेसर ऑफ कोर्स माना जा रहा है वीटर रोक को, तो उन्होंने गोल स्कोर किया है। द बिग टॉकिंग पॉइंट ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो है कि वीटर रोक को जो रेड कार्ड मिला है इस मैच में, वो अनफेयर था। तो आई देखो यार, मैंने तो मतलब देखा वो पर्टिकुलर इंसिडेंट, और मुझे भी रेड कार्ड नहीं लगा वो। इट वाज समथिंग व्हिच वाज क्वाइट अनफेयर। मिस्टेक लग रहा है मेरे को ये तो। और ऑफ कोर्स ये भी बोला जावी ने कि वो इसको अपील करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा वो कहीं से भी रेड कार्ड था। और अगर मैच की बात की जाए तो आई थिंक वेरी मैच्योर गेम फ्रॉम बार्सिलोना। ऑफ कोर्स अलावेस ने एक गोल जरूर स्कोर किया, 1-1 कर दिया था अलावेस ने, बट सॉरी 2-1 कर दिया था अलावेस ने। बट उसके बाद एक बार एक वीटो रोक का गोल आता है, विच कंप्लीटली सील्स द विक्ट्री। एंड बार्सिलोना के लिए अगर आप देखोगे टेबल में, तो जैसा मैंने पहले बोला है कि ला लीगा टाइटल तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है फॉर बार्सिलोना। लेकिन अगर आप चैंपियंस लीग प्लेसेस की बात करो, दे आर फर्मली इनटू इट, और अभी फिलहाल एथलेटिको मैड्रिड से 2 पॉइंट ऊपर हैं थर्ड पोजीशन में, 6 पॉइंट पीछे हैं जिरोना से। और जिरोना का अगर कुछ कोलैप्स वगैरह होता है तो बार्सिलोना ऑफ कोर्स डेफिनेटली दे विल बी इन द मिक्स। ग्रेट रिजल्ट फॉर बार्सिलोना। ऑफ कोर्स रेड कार्ड की वजह से थोड़ा ऑफ कोर्स मूड खराब हुआ होगा बार्सिलोना फैंस का, बट आई थिंक दैट डिसीजन विल बी रिवर्स्ड, बिकॉज मुझे तो कहीं से भी रेड कार्ड लगा नहीं वो पर्टिकुलर इंसिडेंट। बट यस, ये था हमारा राउंड अप। ऑफ कोर्स एक मैच की बात एंड में कर लेते हैं थोड़ी, वो है एवर्टन वर्सेस स्पर्स। तो 2-2 एवर्टन, अगेन ये एवर्टन इज अ टीम दैट somehow वो सरवाइव करते हैं कोई भी पोजीशन हो। अब वो तो हम मजाक उड़ाते हैं उनका, त्रिवेदी और ये सब बोल के, बट एवर्टन इज अ टीम दैट नोज हाउ टू सरवाइव। और क्या वो इस साल करेंगे या नहीं वो बोलना थोड़ा मुश्किल है कि इफ दे विल सरवाइव इन दिस ईयर और नॉट। बट अगर आप उनके रिजल्ट्स देखोगे तो वही था यार, एवर्टन ने गिव अप नहीं किया लास्ट मोमेंट तक, और दे मेड श्योर दैट दे आर इनटू द गेम। और 2-2 का स्कोर है स्पर्स के लिए। ऑफ कोर्स इट इज अ डाउनर, बिकॉज उनका थोड़ा मोमेंटम जो, मतलब ऐसा नहीं है कि मोमेंटम चला गया उनका, बट ऑफ कोर्स एक जीता हुआ मैच शायद ड्रॉ हो गया, ऐसा स्पर्स फैन को जरूर लगेगा। बट ये था हमारा राउंड अप यार। आप बताओ हमको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आप अग्री करते हो या नहीं हमारे असेसमेंट से? आपको कौन से मैचेस, कौन से परफॉर्मेंसेस अच्छे लगे? आप व्हाट आर यू मेकिंग ऑफ द टाइटल रेस इन द प्रीमियर लीग? और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।